नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। ये रहा आज का मोटिवेशन, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को उस आग में, झोंक दो खुद को उस आग में, यही कल आपको हीरो बनाएगी। ये रहा दोस्तों आज का मोटिवेशन। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। ये जो सवाल है वो एक सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिफरेंस निकाल के ट्राई करिए। लगभग 80 से 90% सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस पे क्या हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम अपने से करने की ट्राई करते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि मैं वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूं। तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है और हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 में से हर क्वेश्चन को आप अपने से करने की ट्राई जरूर करें और आपने अपने से कितना किया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 39, 53, 69 और 87 और लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर आप 39 से 53 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 14 प्लस करेंगे। अगर आपको 53 से 69 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप 16 प्लस करेंगे। फिर अगर आपको 69 से 87 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 18 प्लस करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, 14 प्लस, फिर 14 में मैंने 2 जोड़ा तो क्या हुआ, 16 प्लस, फिर क्या हुआ, 18 प्लस। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, तो आगे आपका हो जाएगा 20 प्लस। और जब आप 87 में 20 जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 107 आता है। तो 107 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरे जाएंगे जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस दूसरे क्वेश्चन पे। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चन सीरीज के लाए हैं और अगले 5 क्वेश्चन एनालॉजी के लाए हैं। तो चलिए ये रहा आज का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी ये जो आपको सीरीज दिख रही है, इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई जरूर करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसको देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 32, फिर दिया हुआ है आपका 34, फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 43, फिर आपका दिया हुआ है 71 और फिर आपका दिया हुआ है 136 और लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए पहले किसका डिफरेंस है, पहले देखिए आपका 2 का डिफरेंस है, फिर देखिए आपका कितने का डिफरेंस है, तो फिर आपका ये 9 का डिफरेंस है। फिर आपको 43 से 71 तक जाना है तो कितने का डिफरेंस है, ये देखिए आपको 28 का डिफरेंस है। फिर अगर आपको 37 से 136 तक जाना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 65 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपने 2 जोड़ा, फिर आपने क्या जोड़ा, फिर आपने जो है वो आपने 9 जोड़ा, फिर आपने 28 जोड़ा, फिर आपने 65 जोड़ा। तो ये देखिए आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मैंने इतना जोड़ा, लेकिन कैसे ये जोड़ा गया ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपने 2 जोड़ा, 2 कैसे जोड़ा, अगर आप 1 का क्यूब कर देते हैं
प्लस 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो आपने 2 जोड़ा, 32 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया 34 आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने 34 से 43 तक जाना है तो आपने क्या जोड़ा 9 जोड़ा। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 2 का क्यूब कर देते हैं प्लस 1 कर देते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें 43 से आपको 71 तक जाना है तो आपने क्या जोड़ा 28 जोड़ा। आपने क्यों 28 जोड़ा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 प्लस 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 28। फिर आपने कितना जोड़ा है, आपने 37 से 136 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 65 जोड़ना पड़ेगा। आपने क्यों 65 जोड़ा, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 का क्यूब हुआ, यहाँ 2 का क्यूब हुआ, यहाँ 3 का क्यूब हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 क्या होता है 4 का क्यूब होता है 64, उसमें आपने प्लस 1 जोड़ा तो क्या हो गया 65। सेम उसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे 136 में हम 5 का क्यूब 125 प्लस 1 क्या जोड़ देंगे 126, और जब हम 136 में 126 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, अब बताइए कितना आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप 136 में 126 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप 26 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ा तो हो गया 142, 20 जोड़ा तो क्या हो गया आपका 162, और 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 262। तो जब आप 136 में कितना जोड़ेंगे 126 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 262, और 262 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए, यानी ये भी जो सवाल है वह एक सीरीज का ही सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो आपको सीरीज दी हुई है इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा यही आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने क्या आ जाए सीरीज का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई करनी है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 7, 16, 41, 94 और क्या दिया हुआ है 251, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो अगर आपको 7 से 16 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा 9 प्लस करना होगा, 16 से 41 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा 25 प्लस करना होगा, फिर आपको 41 से 94 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा 53 प्लस करना होगा, फिर आपको 94 से 251 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा 157 प्लस करना होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले आपने डिफरेंस तो निकाल लिया। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिफरेंस में किस तरीके से ये डिफरेंस आया हुआ है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप इस ध्यान को देखें तो सबसे पहले आपका क्या हुआ है 9, सबसे पहले क्या हुआ 9 प्लस, फिर क्या हुआ 25। तो अगर आप 9 में क्या करते हैं 9 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 27, 27 में 2 को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 25। सेम उसी प्रकार से अगर आप 25 में क्या करते हैं, अगर आप 25 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 50, और 50 में 3 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 53। क्या हुआ 53 जो आपने यहाँ पे जोड़ा है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 53 में क्या करते हैं, सबसे पहले 53 में आप 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, जब 53 में आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 53 3 की होता है 159, और 159 में जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक कितना आ जाएगा 157 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया पहले 9 प्लस किया, 9 को मैंने 3 गुना किया, माइनस 2 किया तो मेरा क्या आ गया 25 प्लस 25 आ गया। सेम उसी प्रकार से 25 को 2 गुना किया प्लस 3 कर दिया मैंने तो आपका 53 आ गया। फिर उसी तरह से मैंने 53 को क्या किया 3 गुना किया माइनस 2 कर दिया तो मेरा 157 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 157 को 2 गुना करेंगे प्लस 3 करेंगे, 157 को 2 गुना करेंगे और उसमें क्या कर देंगे प्लस 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 317। और जब हम क्या करेंगे, जब हम 251 में
317 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 568, और 568 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अभी तक तीनों सवाल समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये भी जो सवाल है वो एक नंबर सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये सीरीज बनी हुई है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो आपका होगा वो हो जाएगा 149। क्या दिया हुआ है, 149, ठीक है। तो 149 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 249 नहीं होगा, 149 होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 153, 149, 143, 135 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल से करने की ट्राई जरूर करिएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको 153 से 149 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 149 से 143 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। 143 से 135 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 143 से 135 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 माइनस करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, 4 माइनस, फिर आपने क्या किया, 6 माइनस, फिर आपने क्या किया, 8 माइनस। तो अब आप क्या करेंगे, 135 में आप क्या कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे। और जब आप 135 में 10 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 125। 125 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये भी जो सवाल है वो सीरीज का ही सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये सीरीज बन रही है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई जरूर करिएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 105, फिर क्या दिया हुआ है, 102, फिर क्या दिया हुआ है आपका 96, फिर दिया हुआ है आपका 87 और फिर दिया हुआ है आपका 75 और फिर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इसको डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई करते हैं तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले हुआ आपका 3 माइनस, फिर हुआ आपका कितना, 6 माइनस, फिर आपको 96 से 87 तक जाना है तो आपका क्या हो जाएगा, 9 माइनस, फिर 87 से आपको 75 तक जाना है तो आपका क्या हो गया, 12 माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। मतलब पहले इसने 105 से 102 तक जाना था तो 3 माइनस किया, फिर 102 से 96 तक जाना था तो 6 माइनस किया, 96 से हमको 87 तक जाना था तो हमने 9 माइनस किया, 87 से हमको 75 तक जाना था तो हमने 12 माइनस किया। तो अब हम क्या करेंगे, 75 से हमको आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे। और जब आप 75 में 15 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है, 60। तो 60 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस ROCK का संबंध OGSV से है, सेम उसी प्रकार से LAST लास्ट का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, चाहे वो लेटर एनालॉजी हो, चाहे वो शब्द एनालॉजी है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पहले दो लेटर्स है इनमें संबंध बनाने की कोशिश करना होगा। जिस प्रकार से पहले 2 शब्दों में संबंध बनेगा सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगले 2 शब्दों में आपका संबंध बन जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपका क्या दिया हुआ है, ROC और K, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OGSV।
एस और वी। तो अगर आप आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 18, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 15, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11, फिर ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7, एस की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19 और वी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22। तो अगर आप सीधा सीधा करने की ट्राई करते हैं तो 18 से आपको 15 तक जाना है तो मतलब 3 माइनस, फिर 15 से आपको 7 तक जाना तो आपको कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे आपका 8 माइनस हो गया। फिर 3 से आपको 19 तक जाना था वो कितना माइनस हुआ, 16 माइनस हुआ। तो ये आपको कोई पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें और यहाँ पर आप क्रॉस पैटर्न लगाने की कोशिश करें। देखिए अगर आप क्रॉस पैटर्न क्या होता है, तो अगर आप आर से वी तक जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे हुआ कितना, यहाँ पे हुआ आपका 4 प्लस। फिर ओ से एस तक जाते हैं तो ओ का प्लस वैल्यू 15, एस का प्लस वैल्यू 19 मतलब क्या हुआ 4 प्लस। के से ओ तक जाते हैं तो 11 से क्या हुआ 15 मतलब 4 प्लस। फिर सी की प्लेस वैल्यू 3, जी की प्लेस वैल्यू 7 तो क्या हुआ 4 प्लस। मतलब इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है और क्या लग रहा है आपका, क्रॉस पैटर्न के साथ साथ आपको 4 प्लस हो रहा है। किसका आपको बताना है, तो आपको बताना है LAST। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, 12 में आपने 4 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 16, 16 पे क्या आता है आपका P। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, 20 में जब आपने 4 जोड़ा तो क्या हो गया 24, 24 पे क्या आता है आपका X। फिर ए की बात करते हैं, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 में आपने 4 जोड़ा तो क्या आ गया 5, 5 पे आता है आपका E। एस की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19, 19 में आपने 4 जोड़ा तो हो गया 23, 23 पे आता है W। तो XWEP जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और XWEP जो हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे सवाल अभी तक जितने मैंने बताए हैं सारे आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये जो सवाल है वो नंबर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस 18 का संबंध 10 से है, सेम उसी प्रकार से 24 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको 18 से 10 तक जाना है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8 माइनस कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे 24 में हम क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे। जब 24 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 ही इस क्वेश्चन मार्क का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन को चेक करते हैं तो ना ही ए ऑप्शन में 16 दिया है, ना ही बी ऑप्शन में 16 दिया है, ना ही सी ऑप्शन में 16 दिया है और ना ही डी ऑप्शन में 16 आपका दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि इस तरह से आपके सवाल नहीं होंगे, हमको क्या करना होगा कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको कहाँ जाना है 18 से 10 तक जाना है। तो अगर आप 18 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, तो आपका क्या आ जाएगा 9, और 9 में जब आप प्लस 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 10, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो आपकी दूसरी संख्या आ गई। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहली संख्या 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12, और जब आप 12 में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13, और 13 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में मानस बाईं ओर से 20वें और दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। क्या बोला कि एक पंक्ति में मानस बाईं ओर से 20वें और दाएं ओर से 11वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं आपको बताने हैं। यानी कि कुल संख्या पूछी है, और कभी भी एक विद्यार्थी का दोनों तरफ से प्लेस वैल्यू दे और आपसे क्या करे विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछे, तो आपको क्या करना होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से इसने कितना दिया है 20, राइट से इसने कितना दिया है 11, और इसमें मैंने 1 को माइनस कर दिया तो 20 + 11 होता है 31। 31 में 1 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 30, और 30 ही इस क्वेश्चन मार्क का सही जवाब हो जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में।
चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि 4 अक्षर का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 अक्षर समान हैं और एक सबसे अलग है, सबसे अलग वाले को चुने। देखिए इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वे एक तरह से समान है और एक जो है सबसे अलग है, वही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो क्लासिफिकेशन का सवाल है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आपको दे तो आपको ये सवाल प्लेस वैल्यू के डिफरेंस से करके करना होगा, जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन को लेते हैं डी, एच और आई। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। पहले क्या जुड़ा, डी से, डी में आपने 4 प्लस किया तो आ गया 8, 8 पे आता है एच और एच में आपने 1 प्लस आ गया तो आ गया 9 और 9 पे क्या आता है आपका 10। फिर ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, क्या दिया हुआ है, के, ओ और पी। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो के में आपने क्या किया, 4 प्लस किया तो आ गया 15, 15 पे आता है ओ और फिर ओ में आपने 1 प्लस किया तो आ गया 16, 16 पे क्या आता है पी। तो पहले आपने क्या किया, पहले वाले ऑप्शन में आपने क्या किया, 4 प्लस किया फिर 1 प्लस किया, दूसरे वाले ऑप्शन में आपने 4 प्लस किया फिर 1 प्लस किया और आप अगर तीसरे वाले ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो क्या दिया हुआ है, पी, आर और टी। पी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18 और टी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20। तो p प्लस 2 किया तो हो गया 18, फिर आपने 18 प्लस 2 किया तो क्या आ गया 20, यानी पहले दो में क्या हुआ, आपने 2 प्लस किया। फिर अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लेके चलते हैं तो क्या दिया हुआ है, एच, एल और क्या दिया हुआ है, एच, एल और एम। क्या दिया हुआ है, एच, एल और एम दिया हुआ है। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो जब आपने एच में 4 प्लस किया तो 8 में 4 प्लस किया तो 12, फिर 12 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 13। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए में कर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आपने पहले 4 प्लस किया फिर 1 प्लस किया, ऑप्शन नंबर बी में आपने 4 प्लस किया फिर 1 प्लस किया, फिर ऑप्शन नंबर डी में आपने 4 प्लस किया 1 प्लस किया। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो इसमें आपने पहले 2 प्लस किया और फिर आपने 2 प्लस किया, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो सबसे अलग हो गया और यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 10वां और आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये भी जो सवाल है वो एनालॉजी का ही सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से टीचर का संबंध छात्र से है उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल है तो आपको क्या करना होता है, पहले 2 शब्दों में संबंध बनाने की कोशिश करनी होती है। जिस प्रकार से पहले 2 शब्दों में संबंध बनेंगे सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगले 2 शब्दों में संबंध बनेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो टीचर क्या होते हैं, छात्र। टीचर जो होते हैं वो छात्र को पढ़ाने का काम करते हैं, यानी छात्र जो होता है वो टीचर के पास क्या जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। छात्र क्या होता है, छात्र जो होता है वो टीचर के लिए पढ़ने के लिए जाता है। तो डॉक्टर के पास कौन जाता है, तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा, तो डॉक्टर के पास जो जाता है भैया नर्स नहीं है, नर्स होता है। डॉक्टर के पास नर्स तो नहीं जाती है, डॉक्टर के पास ऊन भी नहीं जाता है, डॉक्टर के पास अस्पताल भी नहीं जाता है। तो डॉक्टर के पास कौन जाता है, मरीज जाता है। और मरीज किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मरीज भरा जाएगा और मरीज ही इस क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।